हेलो स्टूडेंट्स, तीसरे अध्याय में विश्व के विभिन्न महाद्वीपों में जनसंख्या वितरण और विभिन्न देशों में जनसंख्या वितरण के बाद हम आज तीसरे चैप्टर का एक और टॉपिक लेते हैं जो कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में है कि वे कौन कौन से फैक्टर्स या कारक है जिसकी वजह से विश्व में कहीं पर जनसंख्या अधिक होती है, कहीं पर जनसंख्या का घनत्व कम होता है। तो इन कारकों को तीन भागों में बांटा गया है। भौगोलिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक और तीसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। मुख्य रूप से ये तीन कारक है जो कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम भौगोलिक कारकों की बात करते हैं कि वे कौन कौन से भौगोलिक कारक हैं जिसकी वजह से किसी क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व पर प्रभाव पड़ता है। तो इन भौगोलिक कारकों में सबसे पहला कारक है जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता यानी कि जल ही जीवन है। हम देखते हैं कि मानव जीवन के अंदर जो भी विविध प्रकार के कार्य हैं, चाहे कृषि कार्य हो, चाहे दैनिक जीवन की आवश्यकताएं हो, उन सब में जो जल है एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जहाँ जल है वहीं जीवन है और इसी कारण जो प्रमुख नदी घाटी सभ्यता हैं वो जल के किनारे ही विकसित हुई। नदियों के जो विश्व की प्रमुख सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई क्योंकि वहाँ पर उनको अपने कृषि के लिए और दैनिक जीवन के लिए जल पर्याप्त रूप में उपलब्ध था। तो सबसे पहला है जल की उपलब्धता। भौगोलिक कारकों में जल की उपलब्धता किसी स्थान की जनसंख्या को प्रभावित करता है। दूसरा है भू आकृति, यानी कि स्थान विशेष की जो भूमि है उसकी संरचना कैसी है। जहाँ समतल मैदानी भाग होते हैं वहाँ पर सघन बस्तियाँ पाई जाती है क्योंकि व्यक्तियों को कृषि फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण, उद्योगों की स्थापना के लिए वहाँ पर समतल भूमि मिलती है, समतल भूमि उपलब्ध हो जाती है। इसके विपरीत हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहाँ पर ऊबड़ खाबड़ जो है वो भूमि होती है। तो वहाँ पर ना तो सड़क निर्माण हो सकता है, ना ही उद्योगों की स्थापना हो सकती है और ना ही जो है वो रेलवे लाइनों का निर्माण हो सकता है। तो जहाँ भू आकृति समतल होगी, समतल मैदान होंगे, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक होगा। तीसरा भौगोलिक कारकों में होता है जलवायु। किसी स्थान विशेष की मौसमी दशाएं और जलवायु दशाएं भी वहाँ पर जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। अगर किसी स्थान पर रहने के लिए बिल्कुल अनुकूल जलवायु दशाएं होगी, अधिक मौसमी परिवर्तन नहीं होंगे, तो वहाँ पर जनसंख्या का जमाव अधिक होगा। इसके विपरीत बहुत ही अधिक ठंडे या बहुत ही अधिक गर्म मरुस्थल या बहुत ही अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर और विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या विरल रूप में होती है और जनसंख्या का घनत्व वहाँ पर कम होता है। और आखिरी है जलवायु कारकों में मृदाएं। मृदा यानी कि मिट्टियाँ। कृषि की दृष्टि से जो उपजाऊ मिट्टियों वाले क्षेत्र है वहाँ पर अधिक जनसंख्या होती है और वहाँ पर अधिक जनसंख्या आकर्षित होती है, और जो कम उपजाऊ वाले क्षेत्र है वहाँ पर जो है वो जनसंख्या कम होती है। हम देखते हैं भारत के मैदानी क्षेत्रों में जहाँ पर जो नदियों द्वारा कांप मृदा या जलोढ़ मृदा होती है, गंगा के मैदान, चाहे सिंधु ब्रह्मपुत्र के मैदान या सतलज के मैदान, तो वहाँ पर जनसंख्या का बसाव या जमावट अधिक है। और इसके विपरीत राजस्थान का जो मरुस्थल है वहाँ पर जनसंख्या विरल मात्रा में विरल रूप से पाई जाती है। तो ये कुछ जो है वो भौगोलिक कारक थे
जो कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। भौगोलिक कारकों के बाद हम बात करते हैं आर्थिक कारकों की। आर्थिक कारक कौन कौन से जिसकी वजह से जनसंख्या का जमाव किसी स्थान पर अधिक होता है? तो इसमें सबसे पहला आता है खनिज। जिस स्थान पर या जिस प्रदेश के अंदर खनन अधिक होता है, खनिज जहाँ पर अधिक निकलते हैं, और खनिज निकलने के साथ साथ ही वहाँ पर ये होगा कि वहाँ पर उद्योगों की स्थापना भी अधिक होगी, तो वहाँ पर लोगों को रोजगार की दशाएं अधिक उपलब्ध होने की संभावना होती है। तो खनिज उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में भी जनसंख्या का जमाव अधिक होता है। और खनिजों के बाद नगरीकरण। नगरीकरण यानी कि शहरीकरण, जहाँ पर बड़े शहर होते हैं, तो बड़े शहरों में हम देखते हैं कि उन शहरों में नागरिक सुविधाएं बहुत ही अच्छी जो है वो कंडीशन में, अच्छी स्थिति में मिलती है लोगों को। सभी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है, और नागरिक सुविधाओं के साथ साथ ही रोजगार की भी अधिक जो है वो दशाएं होती है। तो रोजगार दशाओं और अच्छी नागरिक सुविधाओं के कारण लोग शहरों की ओर आकर्षित होते हैं और अपने ग्रामीण जीवन को छोड़कर वो नगरीय जीवन ग्रहण करते हैं, जिससे ये होता है कि नगरों के अंदर जनसंख्या बढ़ती जाती है और वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक हो जाता है। और उसके बाद नगरीकरण के बाद तीसरा फैक्टर है औद्योगिकीकरण। हमने खनन में भी देखा और यहाँ पर देखते हैं कि जहाँ पर उद्योग अधिक मात्रा में होंगे वहाँ पर लोगों को रोजगार के अवसर अधिक उपलब्ध होंगे। तो जब रोजगार के अवसर होंगे तो लोग उद्योगों वाले क्षेत्रों की ओर अधिक आकर्षित होंगे, फलस्वरूप वहाँ पर जनसंख्या बढ़ जाएगी, जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाएगा। और आर्थिक कारकों में चौथा कारक है कृषि। कृषि भी जिन क्षेत्रों में कृषि संबंधी दशाएं अधिक उन्नत होती है, जैसे कि हम देखते हैं पंजाब और हरियाणा ऐसे क्षेत्र, तो कृषि संबंधी दशाएं अधिक उन्नत होती है, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है और जन बसाव भी अधिक होगा, जन घनत्व भी अधिक होगा। और जहाँ पर कृषि संबंधी दशाएं अच्छी नहीं होती है तो वहाँ पर लोग कम रहना पसंद करते हैं, फलस्वरूप जनसंख्या वहाँ पर कम हो जाएगी, घनत्व भी कम हो जाएगा। तो ये कुछ आर्थिक कारक थे, खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण और कृषि, जो कि किसी स्थान की जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। और एक आखिरी आता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। आप देखिए कि जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाली जगहें जो होती है वहाँ पर उस धर्म विशेष या संस्कृति विशेष के लोग अधिक रहना पसंद करते हैं, चाहे हिंदू धार्मिक स्थान हो, चाहे विश्व के जो है वो किसी अन्य धर्म के जो धार्मिक स्थान हो, वहाँ पर उस धर्म विशेष के लोग अधिक संख्या में आकर्षित होते हैं वहाँ पर रहने के लिए, फलस्वरूप वहाँ का जन घनत्व बढ़ जाता है। इसके विपरीत जहाँ पर सामाजिक और राजनीतिक अशांति वाले क्षेत्र होंगे वहाँ पर लोग अपने जीवन को बचाए रखने के लिए वहाँ पर कम रहना पसंद करेंगे और वहाँ से पलायन कर जाएंगे, जिसके फलस्वरूप वहाँ पर जो है जनसंख्या कम हो जाएगी और विरल हो जाएगी। तो ये कुछ कारक थे, भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, जो कि किसी स्थान विशेष की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। आप लोग इनको ध्यान से देखिए और अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए। इसके साथ ही किताब से भी कंसल्ट कर लीजिए ताकि आपको कुछ और कारक मिल जाए। जो मैंने खास पॉइंट लिखे हैं, आप इनका विवरण इस वीडियो को देखकर जो कुछ मैंने बताया उसमें और बढ़ा सकते हैं, विवरण लिख सकते हैं।